तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 सितंबर शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 35 से 37 और 42 से 49। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं? वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह सब जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि नीरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 4 से लेकर 15 तक। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं
जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में हम लोगों को बीज के द्वारा मनुष्य के जीवन पर मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस अपने पत्र के द्वारा कुरिन्थ के लोगों को पुनर्जीवित शरीर के विषय में बता रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। कुरिन्थ में विश्वास का बीज बोया जा चुका था। वहाँ लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे थे। विश्वासी होने के नाते उनका यह भी विश्वास था कि मृतकों का पुनरुत्थान होता है, मृत्यु के बाद जीवन संभव है। और वहाँ पर रहने वाले अन्य धर्म के लोग, अन्य विश्वासी जिनको मृत्यु के बाद जीवन के विषय में मालूम नहीं था, वे लोग इन विश्वासियों से यह सवाल पूछ सकते थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा संभव है, मृत्यु के बाद लोगों का पुनरुत्थान कैसा होता है, शरीर का स्वभाव कैसा होता है। और इसलिए यहाँ पर संत पौलुस पुनर्जीवित शरीर के विषय में लोगों को बताते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं। यहाँ पर संभवतः दो प्रकार के सवाल लोगों के सामने आ सकते थे, जिन्हें संत पौलुस अपने लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि लोग आपसे यह सवाल पूछ सकते हैं कि पुनरुत्थान कैसा होता है, पुनरुत्थान के बाद मनुष्य का शरीर कैसा होता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी होती है। हम वचन में पढ़ते हैं, आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, मृतक कैसे जी उठते हैं, वे कौन सा शरीर लेकर आते हैं। और इस विषय को समझाने के लिए वह पुनरुत्थान की तुलना बीज से करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं बल्कि निरा दाना है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे शरीर प्रदान करता है। हम देखते हैं कि एक छोटे से बीज में भविष्य में होने वाला पेड़ या पौधा छिपा हुआ होता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि बीज भविष्य में होने वाले पौधे का लघु रूप है। हम देखते हैं कि एक पौधे में जड़ होती हैं, तना होती हैं, डालियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और ये सभी बीज से अलग होते हैं। इन सभी रूपों को, इन सभी अवयवों को बीज अपने अंदर धारण किए हुए होता है। उसका आकार, उसका प्रकार, यहाँ तक कि पत्तियों का आकार प्रकार तक सब कुछ नियोजित रहती है। जब बीज को जमीन पर बो दिया जाता है, जमीन पर डाल दिया जाता है, तो वह अपना रूप को खो देती है और एक नए रूप को धारण करती है। उनमें एक नया जीवन आ जाता है, एक नयापन आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारे मृत शरीर को जब भूमि में डाल दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तब वह नए स्वभाव को, नए रूप को धारण करता है। उसी नए रूप को, नए स्वभाव को संत पौलुस यहाँ पर 4 गुणों के माध्यम से अपने लोगों को समझाना चाहते हैं। उनमें से पहला गुण है वह अनश्वर है। हम वचन में पढ़ते हैं, जो बोया जाता है वह नश्वर है,
जो जी उठता है वह अनश्वर है। हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है जब उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है। लेकिन जब हमारा पुनरुत्थान होता है तब वह अनश्वरता को प्राप्त करता है। दूसरा गुण है वह महिमान्वित होता है। हम वचन में पढ़ते हैं, जो बोया जाता है वह दीनहीन हो, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। हमारा जो वर्तमान का जो शरीर है वह दीनहीन है, और जो बाद में आने वाला जो स्वभाव होगा, जो शरीर होगा, वह महिमान्वित होगा, वह महिमान्वित स्वरूप में होगा। तीसरा गुण है वह शक्तिशाली होगा। हम वचन में पढ़ते हैं, जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। मृत्यु के बाद जो पुनर्जीवित शरीर होता है वह हमारे वर्तमान के शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। अभी हम देखते हैं हम स्वभाव से दुर्बल होते हैं, हमारा शरीर दुर्बल है, लेकिन जब हम पुनरुत्थान का जीवन जिएंगे, पुनरुत्थित हो जाएंगे, तब हम शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारा पुनर्जीवित शरीर शक्तिशाली होगा। चौथा गुण है, हम आध्यात्मिक शरीर के भागी बन जाते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। जो प्रकृति का है, जो प्राकृत है, उस शरीर को जब दफना दिया जाता है, उस शरीर को जब गाड़ दिया जाता है, मिट्टी के अधीन कर दिया जाता है, तो एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हमारा स्वभाव, हमारा पुनर्जीवित शरीर आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इन चार महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करते हुए संत पौलुस दो बात हमारे सामने रखते हैं। पहली बात, हमारे पुराने शरीर को आत्मा के द्वारा जीवन मिलता है और बाद में आत्मा ही जीवन बन जाता है। दूसरी बात है कि हमारे प्राकृत शरीर में ही आध्यात्मिक शरीर का वास होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारे जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि हम एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम नए जीवन को जीने लगते हैं। और इसलिए संत पौलुस आज के पहले पाठ के अंत में कहते हैं, मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसा ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। संत पौलुस हमें अपने वर्तमान की स्थिति से उठकर, अपने वर्तमान के मनोभाव से उठकर, अपने वर्तमान के स्वभाव से उठकर उस स्वभाव के लिए तैयार करते हैं जहाँ पर हम प्रभु के साथ होंगे, जहाँ पर हम स्वर्ग के मनुष्यों के स्वभाव को धारण करेंगे और ईश्वर के साथ अनंत काल तक अपने जीवन को जीते रहेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा हमारी आध्यात्मिकता पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देते हैं। बोने वाले बीज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सामने चार प्रकार के मनुष्य के स्वभाव के बारे में हमें बताते हैं, और हम देखते हैं कि उसी के आधार पर, उसी स्वभाव के आधार पर आने वाले दिनों में वे उसके अनुरूप फल उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टांत के अंत में जब शिष्य लोग प्रभु यीशु से उसकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं, तो उसकी व्याख्या करते हुए प्रभु कहते हैं, दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। प्रभु कहते हैं ईश्वर का वचन बीज है। यह हर एक क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए, और जो भी प्रभु में विश्वास करता है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लेकर आता है। जब वचन बीज है तो हम उसे अपने जीवन में स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? उसे अधिक से अधिक अपने जीवन में लेकर क्यों नहीं आते हैं? हम अपने स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? प्रभु हमारे सामने हमारी मनुष्य की स्वभाव और उसकी दशाएं रखते हैं कि किन किन दशाओं में वो बीज फलप्रद नहीं होती है,
और किन दशाओं में वो बीज फलप्रद होती है, जहाँ पर वह 100 गुना फल उत्पन्न करती है। ईश्वर का वचन बाइबल के द्वारा हमको लगातार प्राप्त होती है, लेकिन हम उसे इनकार कर देते हैं। इसमें बीज की कोई गलती नहीं होती है, बीज में कोई खामी नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर का वचन सामर्थ्यपूर्ण होता है। वह हमको उद्धार के मार्ग पर लेके चला जाता है। जब प्रभु का वचन सामर्थ्यपूर्ण है, वह हमें उद्धार करने वाला है, तो हम उसे अपने जीवन में लेकर क्यों नहीं आते हैं? उसका उत्तर हमें प्रभु देते हैं और कहते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि हमारे जीवन में शैतान आता है और प्रभु के वचन को उठाकर चला जाता है और हम फल उत्पन्न करने से चूक जाते हैं। और बाद में प्रभु यीशु अन्य दशाओं के बारे में कहते हैं, मनुष्य के स्वभाव के बारे में कहते हैं कि उन स्वभावों में रहते हुए मनुष्य फल उत्पन्न करने से चूक जाता है। परंतु प्रभु अंत में एक ऐसी दशा को कहते हैं जहाँ पर उस स्वभाव को लेकर, उस मनोभाव को लेकर हम अधिक फल उत्पन्न कर सकते हैं। हम वचन संख्या 15 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। यहाँ पर अच्छी भूमि का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति सच्चे और निष्कपट हृदय के हैं। यहाँ पर हृदय का तात्पर्य बाइबल में बताया जाता है मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध या रिश्ता। और उसी रिश्ते और उसी संबंध के साथ जब मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो ईश्वर का वचन उसके जीवन में फल उत्पन्न करता है। हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। हमारी धार्मिकता ईश्वर के साथ अच्छे संबंध के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हृदय का तात्पर्य ईश्वर के साथ संबंध को दर्शाता है। और जब वह संबंध मधुर होता है, अच्छा होता है, तो हम धर्मी बनते हैं। और धर्मी होने के नाते ईश्वर के वचन को लगातार अपने जीवन में आने देते हैं। वह हमारे जीवन में आता है और उसका उचित फल उत्पन्न करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी को सच्चा और निष्कपट हृदय वाला भूमि बनने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारा संबंध ईश्वर के साथ मधुर होता है, अच्छा होता है। और उसी के साथ ही साथ हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अधिक से अधिक लेकर आते हैं, उसे संचित करते हैं और प्रभु का वचन हमारे विश्वास के कारण फल लेकर आता है, 100 गुना फल प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए जब हम तेरे वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। इन वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी के जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हुए हम प्रभु तुझसे वर मांगते हैं कि हमें एक सच्चा और निष्कपट हृदय वाला भूमि बनने के लिए आशीष दे, ताकि हम तेरे वचन को अपने जीवन में संचित कर सकें और आने वाले जीवन में उसका उचित फल उत्पन्न कर सकें। प्रभु तू हमें उन सभी बाधाओं से दूर कर, जब हम तेरे वचनों को अपने जीवन में संचित करने से चूक जाते हैं। उन सभी समस्याओं में हमारा साथ दे, जब हम तेरे वचन को अपने जीवन में संचित करने से चूक जाते हैं। शैतान हमारे जीवन में आकर वचन को ले जाता है, हमें ऐसी परिस्थिति से बचा प्रभु। तेरे सानिध्य में हमें रख, ताकि हम तेरे वचन पर अधिक से अधिक मनन चिंतन करते हुए तेरे वचन को अपने जीवन में अधिक से अधिक उतार कर उसका उचित फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।
वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन